नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। सबसे पहले 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी। इसमें राजस्थान तथा पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला को शामिल किया था। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। कौन सी पुस्तक में किया था? राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक के अंदर। ठीक है। रामकृष्ण दास ने हमारी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने नाम दिया है? तो रामकृष्ण दास ने दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है। पहला है मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा है ढूंढाड़ और चौथा है हाड़ौती। मेवाड़ के अंदर हम चावंड यानी कि उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ जो कि राजसमंद जिले के अंदर आता है। इसी प्रकार मारवाड़ के अंदर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और ये हो गया वैसे। तो ये जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और अजमेर को पढ़ेंगे। इसी प्रकार ढूंढाड़ के अंदर आमेर यानी कि जयपुर, अलवर, उनियारा जो कि टोंक जिले के अंदर आता है और एक शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनूवाला बेल्ट। हाड़ौती के अंदर बूंदी और कोटा के बारे में हम पढ़ेंगे। इन चारों के अंदर जो चित्रकलाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के जीनभद्र सूरी भंडार में रखे गए हैं, जैसे कि ओद नियुक्ति वृत्ति 10 वैकलिका सूत्र चूर्णी। इनको जैसलमेर के अंदर जीनभद्र सूरी भंडार के अंदर रखा हुआ है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेवाड़ की चित्रकलाओं के बारे में। मेवाड़ राजस्थान की चित्रकला की भूमि है, मतलब कि सबसे पहले चित्रकला का विकास हुआ है तो मेवाड़ के अंदर हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1260 ईस्वी के अंदर आहड़, उस समय महाराणा तेज सिंह थे और उनके समय के अंदर सबसे पहला चित्रित ग्रंथ था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके बाद 1823 ईस्वी में देलवाड़ा में मोकल था महाराणा, उस समय सुपार्श्वनाथ चरित्रम। ये अब हम देखेंगे मेवाड़ के अंदर सबसे पहले चावंड उदयपुर को। महाराणा प्रताप के समय चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इस समय के मुख्य चित्रकार थे नसीरुद्दीन। इसने ढोला मारू का चित्र बनाया था। तो हमें पूछा जा सकता है कि ढोला मारू का प्रसिद्ध चित्र कौन से चित्रकार ने बनाया था? तो वो था नासिरुद्दीन। इसके बाद महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट के समय नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। इस समय 12 मासा का भी चित्रण किया था। किसने किया था? नासिरुद्दीन ने। तो हमें ये याद करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जगत सिंह के काल में। इसका समय मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल रहा था। ये क्वेश्चन हमारे से पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल कहते हैं। इसने चीतेरों की ओवरी की स्थापना की थी। इसे तसीरारो कारखानों भी कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? जगत सिंह ने की थी। जगत सिंह प्रथम के समय शहाबुद्दीन नामक चित्रकार ने राजा महाराजाओं के व्यक्तिगत चित्र भी बनाए थे। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि कौन से चित्रकार ने राजा महाराजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए थे? तो शहाबुद्दीन ने बनाए थे। इसके बाद हम आते हैं संग्राम सिंह द्वितीय के अंदर। इस समय में कलीला और दमना और मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े चित्रित किए गए थे, जिसको कि पंचतंत्र का अरबी अनुवाद विष्णु शर्मा ने किया था, यह भी माना जाता है।
आगे हम चलते हैं, चावंड उदयपुर चित्रकला की मुख्य विशेषताओं के अंदर आते हैं। ये लाल व पीले रंगों का अधिक उपयोग किया गया है। किसमें किया गया है? तो चावंड उदयपुर शैली के अंदर। कदम के वृक्षों का अधिक चित्रण हुआ है इसके अंदर। शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी 3D प्रभाव देखने को मिला है। तो ये प्रश्न भी हमसे पूछा जा सकता है कि शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी 3D प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो चावंड उदयपुर की चित्रकला के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब इसके मुख्य चित्रकार पहला है मनोहर, दूसरा है गंगाराम, तीसरा है कृपाराम, चौथा है जगन्नाथ और पांचवा है नूरुद्दीन। महाराणा जगत सिंह द्वितीय का चित्र नूरुद्दीन ने बनाया था। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। ये सारे चित्रकार आ सकते हैं, तो इनको भी हमें याद रखना पड़ेगा। चावंड के बाद में हम आते हैं नाथ द्वारा चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। नाथ द्वारा चित्रकला पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं। इन्हें पिछवाई कहा जाता है। नाथ द्वारा चित्रकला के अंदर केले के पेड़ों का चित्रण अधिक किया गया है। गायों का अधिक चित्रण किया गया है। आसमान में देवताओं का चित्रण किया गया है। ये सब नाथ द्वारा चित्रकला की विशेषता के अंदर आते हैं। नाथ द्वारा चित्रकला के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है नारायण, दूसरा है चतुर्भुज, तीसरा है घासीराम, चौथा है उदयराम। ये 4 मुख्य चित्रकारों के रूप में उभरे हैं। इसके बाद है देवगढ़ की चित्रकला। देवगढ़ मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। 1630 में द्वारिकादास चुंडावत, जो कि सामंत था, उसके समय देवगढ़ चित्रकला प्रारंभ हुई थी। इस समय मेवाड़ के महाराणा जय सिंह थे। श्रीधर अंधारे देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लेके आए थे। तो पूछा जा सकता है कि देवगढ़ की चित्रकला को कौन प्रकाश में लेके आया? तो श्रीधर अंधारे लेके आए थे। देवगढ़ चित्रकला में मेवाड़, मारवाड़ तथा ढूंढाड़ तीनों चित्रकलाओं का मिश्रण पाया जाता है। इसके अंदर मुख्य चित्र कौन से हैं? मोती महल और दूसरे हजारा की ओवरी के भित्ति चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मुख्य चित्र हैं इनके। इस शैली के अंदर हरे व पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। मुख्य चित्रकार कौन है? बैजनाथ, केवला और चोखा, ये 3 मुख्य चित्रकार माने जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।